अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो इस वीक 1 के अंदर हम लोग कुछ लैब टास्क करने जा रहे हैं। आए देखते हैं कि हम इस वीक में कौन कौन से टास्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टास्क हम लोग कर रहे हैं। तो एक है जी हमारे पास सिंगल करेक्टर। तो बेसिकली हम लोग जो है सिंपल करेक्टर को अपने इन्वायरमेंट अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए एक सबसे पहला सिंपल सा प्रोग्राम रन करेंगे, ताकि जिसमें हम समझेंगे कोड के बारे में और थोड़ा सा सिंटेक्स के बारे में कि कैसे काम करता है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल करेक्टर्स को आउटपुट करेंगे। उसके अंदर हम लोग स्पेसिस को यूज़ करेंगे और विदाउट स्पेसिस को। तो जो हमारा पहला टास्क है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं जब तक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इसके लिए सिंपल न्यू फाइल बनाने के लिए हम लोग सिंपल फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू पे, और हम लोग क्लिक करेंगे exe टेम्पलेट के ऊपर। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट हमारा ओपन हो चुका है। तो बेसिकली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसका नाम है EMU8086। तो इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये कुछ लाइन्स है कोड की जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली लाइन हमें क्या बता रही है। जैसा कि हम लोग अब तक हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ते आए हैं, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह होते हैं जिसको हम इंपोर्ट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करेंगे मॉडल को, कि जब हम लोग कोड कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, तो वहाँ पर हमें मतलब एक मॉडल चाहिए। तो मॉडल हमारे पास, मैं बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के हैं हमारे पास। स्मॉल है, टाइनी है, मीडियम है, लार्ज है। तो बेसिकली हम किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है काइंड ऑफ। तो अभी जो हमारा काम है वो स्मॉल से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि है डॉट स्टैक। तो ये बेसिकली मेमोरी एलोकेशन है कि हमें कितना स्पेस चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें तो 100 के साथ एच लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल को, कि भाई ये जो हमने 100 लिखा हुआ है ये डेसिमल नोटेशन के अंदर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल की नोटेशन के अंदर है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक बेस से दूसरी बेस के अंदर। तो अगर आप कन्वर्ट करें 100 एच को बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, तो ये हेक्सा है। तो ये बनेगा जी, ये बनता है जी 256। तो बेसिकली कन्वर्जन आप लोगों को आती होगी। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर 0, और फिर सेकंड डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 256। तो बेसिकली हम इतने साइज़ की मेमोरी अलॉट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि है डॉट डेटा। तो बेसिकली ये इस पोर्शन के अंदर हम लोग अपने मैसेजेस और वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम लोग वेरिएबल्स आगे यूज़ करेंगे। तो अभी सिंपल प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कुछ नहीं, हमें कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो आगे फर्दर जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास डॉट कोड का। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। बेसिकली जो डॉट है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव्स, कि हमें कुछ डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो जब भी प्रोग्राम रन होता है तो वो चेक करता है कि डॉट कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला डॉट वो इसको एज अ डायरेक्टिव लेता है कि मुझे कोई डायरेक्शन मिल रही है किस तरह की, कि यह मुझे मॉडल की डायरेक्शन दे रहा है कि मैं किस तरह का मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। फिर डॉट स्टैक, मुझे एक और डायरेक्शन मिल रही है किस तरह की, कि मेरा स्टैक किस तरह का है। फिर डॉट डाटा, तो डॉट डाटा से लेकर अब इस डायरेक्टिव से लेकर जब तक मुझे कोई और नहीं मिलेगा, तो वो यही एज्यूम करता है कि मेरे पास सारा डॉट डाटा है, कि डाटा के अंदर कौन कौन से आपने मैसेजेस यूज़ किए हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो वो उनको देखता है। तो जैसे उसे अगला डायरेक्टिव मिलता है, डायरेक्शन मिलती है डॉट कोड की, तो वो वहाँ से ऑनवर्ड सारा कोड फाइंड करता है, उसका जो कोड है उसको इंटरप्रेट करता है। तो क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे हमारे पास आ गया कोड।
तो जैसा कि हमारे पास अब यहाँ से हमारा कोड का पार्ट शुरू हो चुका है। तो क्या कहते हैं जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, जिस तरह हमारी बाकी हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का मेन फंक्शन होता है। तो बेसिकली ये वही हमारा मेन है। तो हमने अपने फंक्शन का कोई नाम दे दिया। ये प्रॉक जो है कीवर्ड है, जो ब्लू में आप देख रहे हैं ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। तो ये प्रॉक मतलब प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर का मैंने नाम रखा है मेन, और ये मेन स्टार्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रैकेट्स नहीं है। तो इस मेन को एंड करने के लिए ये हमारा जो है फंक्शन जो हमारा यहाँ पे है वो एंड हो गया। मतलब यहाँ पे सपोज अगर मैं कोई और फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरे फंक्शन का नाम होना चाहिए ABC, तो ये मेरे मेन फंक्शन का, ये मेरे प्रोसीजर का या फंक्शन का या मेथड का नेम होगा। और जब मैं इसको एंड करूँगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ABC। तो इस तरह के मैं मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकता हूँ। लेकिन ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं एंड मेन, ये बेसिकली आपका वो मेन फंक्शन है जो हमारी हाई लेवल में जब भी हम कोई कोड को जब भी अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे एक पहले से फंक्शन बना होता है मेन का, तो वो मेन मेथड है। तो ये बेसिकली मेन मेथड हमारा एंड हो रहा है। इसके अंदर हम लोग अपने मल्टीपल प्रोसीजर्स बनाएंगे। तो अभी बाय कन्वेंशन जो है हम लोग मेन को लेके ही चल रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने कोड की तरफ कि हम लोगों ने एक सिंपल कैरेक्टर आउटपुट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं टास्क 1 में मैंने दिया हुआ है कि हम लोग आज एक सिंपल डॉलर का जो साइन है वो आउटपुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया होगा कि हमारे पास रजिस्टर्स हैं, और हमारे पास अभी जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास 4 टाइप के रजिस्टर हैं। क्या कहते हैं, AX, BX, CX, DX। AX जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, D डाटा रजिस्टर है, और इस तरह फिर रजिस्टर जो है 16 बाइट्स का है। हमने उसको कन्वर्ट किया 8 के लिए, तो उसमें हायर बिट होती है, लोअर बिट होती है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, DX का लोअर पार्ट जो कि D है। तो हमें जिस चीज़ को भी अपने कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, जिस कैरेक्टर को या जो चीज़ हम डिस्प्ले करवाएंगे, तो बेसिकली उस चीज़ को हम लोग मूव करेंगे DL में, इस रजिस्टर में। और यहाँ पे जो हमारे पास कमांड है या जो हमारे पास सिंटेक्स है वो है बेसिकली मूव DL। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम DL के अंदर अपने स्टैरिक को मूव करवा रहे हैं। DL के अंदर स्टैरिक को हम लोग मूव करवा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक और रजिस्टर है जो कि है AH। अब AH में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम AH में सिंपल 2 को पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और नेक्स्ट लाइन पे आप लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है INT इंट। तो बेसिकली ये इंट नहीं है, ये है बेसिकली इंटरप्ट। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे कोड में देखिए कहीं पे आपको कोई प्रिंट की कमांड नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं, आपको कोई प्रिंट की कमांड नज़र नहीं आ रही। तो आखिर ऐसा क्या काम हमने किया है कि जिससे ये जो करैक्टर है डॉलर, ये हमारी स्क्रीन पर आया है। हमने हालांकि कोई प्रिंट की कमांड, कोई प्रिंट का फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली हमारे पास एक पहले से प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स या आप मेथड्स कह लें, या हम यहाँ पे उन्हें इंटरप्ट्स कह रहे हैं, तो वो हमारे पास पहले से बने हुए हैं। और वो जो बने हुए हैं वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है। अब हमें, और यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। तो हमें वो प्रोसीजर चाहिए जो कि प्रिंट का काम करता हो या फिर करेक्टर को हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हो। तो बेसिकली उसकी जो पोजीशन है वो है सेकंड। तो अब बेसिकली होता क्या है, जब हम इस सेट ऑफ लाइन कोड ये रन होता है ड्राई, तो मैं आपको उसको ड्राई रन बता देता हूँ। तो बेसिकली हमने जिस चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है उसको हमने मूव कर दिया DL में। उसके बाद अब मैंने बेसिकली, मैं अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ तो बेसिकली मैं वो प्रिंट का फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे इस स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली उस प्रिंट का, वो जो प्रिंट का फंक्शन है वो बेसिकली
सेकंड पोजीशन पर है जहाँ पे पहले से इंटरप्ट्स पड़े हुए हैं, मल्टीपल प्रोसीजर या इंटरप्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बेसिकली सबसे पहले वो लोकेशन थी जहाँ पे वो इंटरप्ट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, फिर मैंने वहाँ पे कहा कि आप उस इंटरप्ट पे सेकंड वाले इंटरप्ट को यूज़ करें। जब ये सेकंड वाले इंटरप्ट को यूज़ करेगा तो वो बेसिकली है प्रिंट का फंक्शन, तो वो फ़ौरन से आके डीएल में चेक करेगा कि जोन सी चीज़ या जोन सा करेक्टर भी पड़ा होगा उसको हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बेसिकली 3 लाइंस ये कर रही है। अब इसमें अच्छा ये हो गया। जो ये नेक्स्ट 2 लाइंस है बेसिकली अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देखें AH को, ये भी वही AH था, यहाँ पे मैंने 2 पास किया था, अब यहाँ पे मैं AH को पास कर रहा हूँ 4CH। तो बेसिकली ये 4C जो है किस नोटेशन में है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। तो मैंने अब यहाँ पे एक न्यू पोजीशन दी और मैंने वापस से इंटरप्ट कॉल किया, मतलब कोई प्रोसीजर कॉल किया जो कि 21H वाली पोजीशन, इंटरप्ट्स जो पड़े हुए हैं 21H वाली पोजीशन पर, वहाँ से मैंने उसे बताया कि इंटरप्ट मतलब हाँ बस बहुत सारे इंटरप्ट्स हैं, तो मैंने उसे स्पेसिफिक बताया कि 21H वाली पोजीशन पे जो इंटरप्ट्स पड़े हुए हैं उसमें से आपने 4CH वाला इंटरप्ट लेकर आना है। तो बेसिकली ये जो आपका 2 लाइन्स है ये बेसिकली आपका कंट्रोल प्रोग्राम से लेकर वापस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे हमें सब कुछ खुद मेंटेन करना पड़ता है। अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती तो वहाँ पर हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर मशीन के साथ होता नहीं है, हमारा डायरेक्ट लैंग्वेजेस के साथ होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको रन करते हैं और अपना बाकी जो है चेक करते हैं।